हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मिस अमीषा भोसले यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपके साथ हूँ अमीषा भोसले। तो आज हम देखने वाले हैं रोल ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1984 इन कंट्रोलिंग एंड मिसलीडिंग ड्रग एडवर्टाइजमेंट। तो चलिए देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आज हम देखने वाले हैं आज का टॉपिक एक स्टोरी के हेल्प से। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए क्या कभी कोई ऐसा विज्ञापन देखा है जो किसी बीमारी के चमत्कारी इलाज का वादा करता हो? आज हम उसी कानून की पड़ताल करेंगे जो इन खतरनाक दावों से हमारी रक्षा करता है, खासकर ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स के इस दौर में। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, एक ऑनलाइन विज्ञापन दिखता है जो कैंसर के 100% इलाज का दावा कर रहा है। मन में पहला सवाल क्या आता है? क्या ऐसा करना कानूनी भी है? हर्बल मैजिक जूस कैंसर को पूरी तरह ठीक कर देता है। इस तरह के दावे हर जगह हैं, है ना? ये सिर्फ झूठे नहीं हैं, बल्कि ये कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और उन्हें असली मेडिकल इलाज से दूर भी कर सकते हैं। तो चलिए एक काल्पनिक लेकिन बहुत ही असल लगने वाले सीन के बारे में सोचते हैं। एक पॉपुलर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर पैसे कमाने के लिए एक ऐसे ही खतरनाक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। तो हमारे सवाल का जवाब 1954 के एक कानून में छिपा है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। यही वो कानून है जो इन भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम कसता है। हाँ, माना कि ये कानून 70 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है, लेकिन आज के डिजिटल जमाने में ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। इसका एक ही मकसद है, हम सबको यानी जनता को झूठे विज्ञापनों के खतरों से बचाना, खासकर जब बात गंभीर बीमारियों की हो। इस कानून को एक मजबूत ढाल की तरह समझिए। ये चमत्कारी इलाज के दावों को रोकता है, जादुई समाधानों पर बैन लगाता है, गंभीर बीमारियों के झूठे विज्ञापनों को रोकता है और मीडिया में किसी भी आपत्तिजनक विज्ञापन को आने से रोकता है। चलिए अब कानून के सबसे असरदार हिस्से पर चलते हैं, उन बीमारियों की लिस्ट जिनके इलाज का विज्ञापन करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। सिर्फ 7 दिनों में शुगर की बीमारी से छुटकारा पाएं, ये एक क्लासिक उदाहरण है। ये दावा न सिर्फ नामुमकिन है, बल्कि ये डायबिटीज के मरीजों को खतरनाक रूप से गुमराह कर सकता है। इसलिए ये पूरी तरह से बैन है। और ये रहा हमारे इन्फ्लुएंसर के दावे जैसा ही कुछ, बिना किसी डॉक्टर की देखरेख के कैंसर का परमानेंट इलाज। ये दावा जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है और कानून इसे बहुत गंभीरता से लेता है। ये कानून सिर्फ बड़ी बीमारियों तक ही सीमित नहीं है। ये सेक्सुअल हेल्थ और परफॉर्मेंस से जुड़े सेंसिटिव टॉपिक्स पर किए गए झूठे दावों पर भी नकेल कसता है। और ये तो जरूर देखा होगा, रातों रात 6 इंच लंबे हो जाएं। ये साइंटिफिकली असंभव है और पूरी तरह से एक गैर कानूनी विज्ञापन है। एक और जरूरी बात, ये कानून सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की ही परवाह नहीं करता। ये मेंटल हेल्थ के बारे में भ्रामक दावों पर भी लागू होता है, जैसे डिप्रेशन या शिज़ोफ्रीनिया के इलाज का वादा करना। और आखिर में किसी भी तरह का जादुई इलाज, जैसे मंत्र तंत्र से बीमारी ठीक करना, सीधे सीधे इस कानून के दायरे में आता है और ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चलिए अब हमारे इन्फ्लुएंसर के मामले पर वापस आते हैं और देखते हैं कि जब ये कानून तोड़ा जाता है तो असल में होता क्या है। यहाँ देखिए कि कानून कैसे काम करता है। इन्फ्लुएंसर का विज्ञापन कई तरह से कानून तोड़ता है। सेक्शन 3 का उल्लंघन होता है क्योंकि कैंसर एक प्रतिबंधित बीमारी है। सेक्शन 4 का उल्लंघन होता है क्योंकि 100% इलाज का दावा साफ तौर पर भ्रामक है। और सेक्शन 5 का उल्लंघन होता है क्योंकि मैजिक शब्द का इस्तेमाल इसे एक अवैध जादुई उपाय बनाता है। जब ऐसा होता है तो सरकार के पास एक्शन लेने के लिए कई तगड़े ऑप्शंस होते हैं। वे विज्ञापन को हटाने का आदेश दे सकते हैं, प्रोडक्ट को जब्त कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर और कंपनी दोनों पर मुकदमा चला सकते हैं और अंत में उन्हें जेल भी भेज सकते हैं। सजा की बात करें तो पहली बार दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल या जुर्माना हो सकता है, और अगर यही गलती दोबारा की जाए तो सजा 1 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकती है। तो इस सबका एक आम मीडिया कंज्यूमर के लिए क्या मतलब है? चलिए इसे समझते हैं। तो अगली बार जब गारंटीड इलाज, तुरंत परिणाम या चमत्कारी उत्पाद जैसे शब्द दिखें तो दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए। ये सिर्फ वादे नहीं है, ये कानून के हिसाब से अवैध, भ्रामक और झूठे विज्ञापन हैं। अंत में ये कानून हमें बचाने के लिए एक बहुत जरूरी ढाल है। लेकिन ऑनलाइन गलत सूचना के इस दौर में हमारा सबसे अच्छा बचाव हमारी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग है। हमेशा सवाल पूछिए,
और मैं इस एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करूंगा। ये कानून 1954 का है। आज एआई और डीप फेक के युग में जहां स्वास्थ्य से जुड़ी गलत जानकारी जंगल की आग की तरह फैल सकती है, क्या ये पुराना कानून सच में हमारी रक्षा के लिए काफी है? इस पर सोचिएगा जरूर।